यू बोथ, आप दोनों ने नीतीश बाबू के साथ बहुत क्लोजली काम किया एंड यू बोथ स्टैंड टुडे डिफेंडिंग डिफरेंट पार्टीज टुडे, लेकिन आप दोनों, पवन वर्मा जी, आपके वक्तव्य में देयर इज नो डिफरेंस। 2020 से पहले भी आप विकास 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 की बात करते थे, बट आप नीतीश कुमार के साथ थे, आप कहते थे यही है, यही एक वो व्यक्ति है, ही इज द ओनली वन एज फार आई नो हु कैन गिव विकास टू बिहार। आई रिमेंबर दैट ऐश्वर्या जी, बट पवन जी, दैट डिड नॉट हैपन। मैं आपको जवाब देता नहीं, आप दीजिएगा, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है वो सोमनाथ भारती जी का दिल्ली का फॉर्मूला है, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का फॉर्मूला है। वो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सक्सेसफुल किया, प्रशांत किशोर को लगा, आपको लगा, यू हैव बीन क्लोजेस्ट टू प्रशांत किशोर, आपको लगा ये है वो फॉर्मूला, वी कैन क्रैक इट। क्या ये सिर्फ सत्ता के लिए है, या आप इस इलेक्शन में हार गए तो इट्स ओवर? देखिए, नहीं, आप समझ नहीं रहे। आप प्रशांत किशोर के किसी भी इंटरव्यू को उठा के देख लीजिए, उन्होंने कहा कि अगर हमारी 10, 15, 20 ही सीट आएंगी तो हम विपक्ष में बैठेंगे ही नहीं, हम अपने एमएलएस को कहेंगे आपको जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए, मुहिम से जुड़े रहना है तो जुड़े रहिए, हम 5 साल और बिहार के बदलाव के लिए काम करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा है जब वो 2 साल की पद यात्रा कर रहे थे कि अब मेरा जितना भी भविष्य राजनीति है वो बिहार से जुड़ी रहेगी, मैं हारूं चाहे जीतूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अब लड़ रहा हूं बदलाव के लिए, इसलिए जीतना चाहता हूं जिसमें मैं इस बदलाव को कार्यान्वित कर सकूं। हाँ, नीतीश कुमार की बात आपकी सही है। जब मैंने 2012 में भारतीय विदेश सेवा से त्यागपत्र दे करके उनको ज्वाइन किया, उस वक्त के नीतीश कुमार, अजय आलोक जी भी बताएंगे, एक अलग व्यक्ति थे। वो सक्षम थे, उनमें प्रशासनिक क्षमता थी, राजनीतिक शुचिता थी, उनकी बड़ी पैनी निगाह थी अपनी कैबिनेट पर, और उन्होंने उस दौर में बदलाव भी किया जंगल राज के बाद। पर उसके बाद दुर्भाग्यवश, मैं इस पर बात ज्यादा नहीं करता हूं, उनकी तबीयत शारीरिक मानसिक स्तर पर थकी हुई है या वो अस्वस्थ है, वो नीतीश कुमार रहे नहीं, और मैंने उनको छोड़ा, मैं निष्कासित किया गया पार्टी से एक सिद्धांत के कारण से। अब मैं जिस पार्टी के साथ हूं, चाहे वो हारे चाहे जीते, पर हमें पूर्ण विश्वास है हम पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। ऐसा लगता है आपको कि हम नहीं जीत रहे क्योंकि नया विकल्प है, पर मैं इतना कह देता हूं कि 243 सीट पर मजबूत उम्मीदवार हम उतारेंगे। अजय जी, हम कोई गठबंधन की बंदरबाट करेंगे पूर्व चुनाव या बाद चुनाव। और तीसरी बात यह है कि हम वो होंगे जो सबसे पहले सूची कैंडिडेट्स की रिलीज करेगा। अभी पार्टियों में चल रही है बार्गेनिंग, किसको कितना मिलना है, किसको कौन सी कैबिनेट पोस्ट मिलेगी, हमारी लिस्ट पहले निकलेगी। अजय आलोक, और हम प्रयास करेंगे, हम बहुत आश्वस्त हैं। ओके, देखिए अजय जी, ऐश्वर्या वी आर हियर टू स्टे। ऐश्वर्या, सोमनाथ जी आ रहा हूं। अच्छी बात है, रहे ना, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन अभी जो इन्होंने कहा कि 1,30,00,000 हमारे वेबसाइट पे वोटर रजिस्टर हो गए हैं, उत्पल जी आ रहा हूं। तो 1,30,00,000 परिवार मतलब हर परिवार में 3-4 आदमी, मतलब हर परिवार में 3-4 आदमी, मतलब 3-4 करोड़ वोट आ गए इनको। पूरे बिहार में वोटर 7,40,00,000, 4 करोड़ वोटर अकेले इनको आ जाएंगे जनसुराज को। 1,30,00,000 तो रजिस्टर हो गए ना इनकी वेबसाइट पे। अगर वेब रजिस्ट्रेशन से पवन जी वेब रजिस्ट्रेशन से और सोशल मीडिया से वोट नहीं आते हैं, वही कह रहे, वेब रजिस्ट्रेशन से सोशल मीडिया से वोट नहीं आते हैं। खैर, एनीवे, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको, मैं आपको कहीं से डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, बहुत सारी चीजें आएंगी, मेरी भी आपके भाई। यूनाइटेड नेशन में पब्लिक हेल्थ में 8 साल काम करने, नहीं, यूनाइटेड नेशंस में पब्लिक हेल्थ में काम करने वाला आदमी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट बन गया, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिस्ट, तमाम दलों की मदद की, नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार के यहाँ तो आप ही लेके आए थे, ममता बनर्जी, स्टालिन, YSR, DMK, पता नहीं कितने दल, और खुद घोषणा करते हैं कि 254 करोड़ कमाया, इतना उस पर GST दिया। GST उन्होंने नहीं दिया होगा, जिसने उनको पेमेंट किया होगा उसी ने GST दिया होगा। उसके बाद इतना इनकम टैक्स दे दिया, बाकी पैसा जनसुराज को दे दिया। उसके बाद फिर और भी आरोप लगे उन पे कि भाई एक ऐसे कंपनी ने आपको 11 करोड़ चंदा दिया जिसकी टोटल टर्नओवर 10 लाख की है, वो 11 करोड़ का चंदा दे देती है। तो खैर, ये सब चीज आगे पब्लिक लाइफ में है तो रिव्यू में आएगा ही, अभी मैं उस पर कोई आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जा रहा हूं। मेरी शुभकामनाएं हैं। और ऐश्वर्या जी, मैं बता रहा हूं, अभी मैं इनको नॉन प्लेयर मानता हूं बिहार में। लेट देम प्रूव। हम लोग
प्लेयर वालों से बात करें तो बेहतर रहेगा। आपका डिबेट का समय बहुत कीमती नहीं, है। आप कह रहे हैं प्लेयर, आप आरजेडी को प्लेयर मानते हैं? आम आदमी पार्टी प्लेयर है आपके लिए? आम आदमी पार्टी एंड आरजेडी बोथ ऑन एयर, एवरीवन बिल्कुल नहीं, जीरो, नील बटा सन्नाटा। सोमनाथ जी भी नहीं है? सोमनाथ जी बताइए। आम आदमी पार्टी नील बटा पवन सन्नाटा। वर्मा जी भी नहीं है, सोमनाथ भारती भी नहीं है, वल्लभ जी आप ही हैं, आप ही कर लीजिए भैया। बीजेपी और आरजेडी के बीच में लड़ाई हो रही है। वल्लभ साहब बोलिए। सोमनाथ जी आ रहा हूं आफ्टर वल्लभ जी। वल्लभ जी, तो अजय जी से पूछिए, उनके पास कप्तान है? क्या है? अजय जी ऐसे टीम है जिनके पास बिहार में कोई कप्तान नहीं है। हमारे यहाँ कप्तानों की कमी नहीं है। हम मैच जीतने के बाद कप्तान बनाते हैं। योगी जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस दिखाई नहीं दे रहे हैं, खट्टर दिखाई नहीं दे रहे हैं, मोहन यादव दिखाई नहीं दे रहे हैं, भजन लाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। अजय जी, हम जीतने के बाद कप्तान बनाते हैं। अजय जी कुछ हमारे यहाँ परिवार से कप्तान नहीं चुनाता है। बता देता हूं, सुन लीजिए। आप दुनिया के आप पार्टी होने का दावा करते हैं और नरेंद्र मोदी को करिश्माई चेहरा मानते हैं। 2012-13 में नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व मिला और उसके बाद 14 में वो प्रधानमंत्री बनते हैं और देश के सबसे बड़ा नेता भाजपा के बन जाते हैं। प्रधानमंत्री भी बनते हैं हमारे, उसके साथ भाजपा के बड़ा नेता बन जाते हैं। जब वो भाजपा के बड़ा नेता बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो बिहार में उस समय भाजपा के पास में 91 विधायक होता है और नरेंद्र मोदी जी की करिश्माई चेहरा को देखते हुए बिहार के लोग उनकी सीट घटाते चले आते हैं। ये उनकी करिश्मा है बिहार में। ये बात ध्यान रखने वाली चीज है कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखते ही भाजपा के सीट घट जाते हैं और उसके बाद स्थानीय चेहरा आपके पास है नहीं। कहां से डेटा लाए? कोई स्थानीय चेहरा नहीं है और अपने आप को प्लेयर बोलते हैं कि हम नन प्लेयर से नहीं बात करेंगे, हम इससे नहीं बात करेंगे। ऐसी ही अहंकार ठीक नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, जितनी भी पार्टियां हैं सबको चुनाव में जाने का अधिकार है और ये तय जनता करेगी, बिहार की और देश की जनता तय करेगी, ये आप तय नहीं करेंगे। आप नहीं। सोमनाथ जी आ रहा हूं, सोमनाथ भारती एंड देन रोहित। नहीं आरजे, ओके सोमनाथ भारती जी, पवन वर्मा जी कह रहे हो वी आर अ रियल प्लेयर, तो आपकी अगर कोई जगह 10 सेकंड इनको करेक्ट कर दूं जरा, 10 सेकंड इनको करेक्ट। बोलिए 10 सेकंड इनको करेक्ट कर देता हूं। 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। ओके बोलिए 2014 नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने, बिहार ने 32 सीटें दी एनडीए को। 2019 नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, एनडीए को 39 आउट ऑफ 40। आप वल्लभ जी डिसेंट प्लीज, थैंक आप जीरो पे थे, जीरो पे। ओके नहीं जीरो पे थे, मैं कह रहा हूं 2014 में दूसरे की एनडीए को नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे। 2019 नरेंद्र मोदी एनडीए 39 आउट ऑफ 40, आरजेडी 0। देखिए बात समझिए, दूसरों की बुराई 30/40, अच्छाई जनता को तय करने दीजिए, कुछ है ना अपनी लाइन ऑफ राजनीति की। सोमनाथ जी, मोदी को देखे वोट बढ़ता है। सोमनाथ जी प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपकी जगह तो पवन वर्मा जी ने ले ली, केजरीवाल जी की जगह तो बिहार में प्रशांत बाबू ने ऑलरेडी ले ली है, तो आपने 11 सीट अनाउंस की चाहे 111 की, ऐश्वर्या जी उससे फर्क क्या पड़ रहा है? मैं बड़े शांतिपूर्वक अपने साथियों को सुना हूं। थैंक यू। कृपया करके मुझे भी बिल्कुल बोलिए दादा, ठीक ठाक समय दे दीजिएगा। बोलिए ना। देखिए सबसे पहली बात तो मैं अजय आलोक जी को कहना चाहता हूं, अजय आलोक जी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ इलेक्शन कमीशन का, उसमें एक बात फिर नजर आ गई कि इलेक्शन कमीशन आज भी बीजेपी की ही दास्ता कर रहा है। और मैं दिखाता हूं कैसे। ये देखिए जो मैप है, इसमें पीला वाला जो दिख रहा है ये है फेज 1 का, जहां जहां इलेक्शन होगा, और लाल वाला फेज 2 का। पीला वाला पूरा घिरा हुआ है, बिहार के बीच का हिस्सा है और एक्सेस सिर्फ यूपी से है। पहले बढ़ता था बिहार में, इलेक्शन फेजेस बढ़ते थे, नॉर्थ बिहार साउथ बिहार ऐसे बढ़ता था। फेज 2 में इतना बड़ा बिहार के जितने बॉर्डर असेंबलीज हैं सारे हैं, बहुत बड़ा एरिया है, सारा नक्सल अफेक्टेड एरिया उसी में है, सारा बाढ़ अफेक्टेड एरिया उसी में है। दरभंगा में अप्रत्याशित बाढ़ फिर आ गया है।